हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है आज 8 मई को, उसमें थर्ड शिफ्ट में आए हुए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। भीमसेन जोशी रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? भीमसेन जोशी का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों, भीमसेन जोशी संबंध रखते हैं कर्नाटक राज्य से। कर्नाटक राज्य के हैं भीमसेन जोशी। कर्नाटक के गडग में 4 फरवरी 1922 ईस्वी को भीमसेन जोशी का जन्म हुआ था। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने के महत्वपूर्ण शास्त्रीय गायक थे। पंडित भीमसेन जोशी कला और संस्कृत की दुनिया के छठे व्यक्ति थे जिन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1972 में इनको पद्मश्री दिया गया था। 1976 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था। 1985 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण और 2002 में महाराष्ट्र भूषण। 2003 में केरला सरकार द्वारा स्वाति संगीता पुरस्कारम। 2005 में इनको दिया गया था कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक रत्न पुरस्कार। 2009 में दिया गया था भारत रत्न और 2009 में ही दिया गया था दिल्ली सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये अवार्ड सारे आप याद कर लीजिएगा क्योंकि अगले शिफ्टों में इनसे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हिच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य का है? दोस्तों, एक केरल राज्य है। केरल राज्य के साक्षरता दर सबसे अधिक है और केरल राज्य का लिंगानुपात भी सबसे अधिक है। भारत के राज्यों में केरल 94% के साथ साक्षरता दर सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार शेरछिप भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला था। शेरछिप भारत के मिजोरम राज्य का एक शहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। कितना है? 61.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच स्टेट इज द ब्लैक बक नेशनल पार्क लोकेटेड? ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है गुजरात राज्य में। ब्लैक बक नेशनल पार्क भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात के भावनगर जिले में स्थित भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात के लोकप्रिय और सबसे अधिक देखे जाने वाले राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। और भी गुजरात में जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में आइए पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान और मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये चारों गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान हैं। इनको आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द दिल्ली हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड? दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को हुई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम 1966 के माध्यम से 4 न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीश के.एस. हेगड़े, न्यायमूर्ति I.D. दुआ, न्यायमूर्ति HR के साथ की गई थी। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच कथक डांसर वाज अवार्डेड द पद्म विभूषण इन 1986? 1986 में पद्म विभूषण सम्मान किस कथक नर्तक को मिला था? दोस्तों, ये मिला था पंडित बिरजू महाराज को। 1986 का पद्म विभूषण सम्मान ये पंडित बिरजू महाराज को मिला था। कथक नर्तक है ये। 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित बिरजू महाराज ने उमराव जान, डेढ़ इश्किया, बाजीराव मस्तानी सहित कई बॉलीवुड फिल्मों में नृत्य कोरियोग्राफ किया है। उन्हें पद्म भूषण के अलावा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द ICC वोमेन्स वर्ल्ड कप 2022 हेल्ड? ICC महिला विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों, ICC महिला विश्व कप 2022 न्यूजीलैंड में हुआ था। 2022 ICC महिला क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 12वां। और मार्च अप्रैल 2022 के बीच न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। ये संस्करण 12वां था। इसमें विजेता रही थी टीम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जीता था ICC महिला विश्व कप 2022 और हराया था इंग्लैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड गांधी जी एस्टेब्लिश द हरिजन सेवक संघ? गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की? दोस्तों, उन्होंने 1932 में दिल्ली में किया था हरिजन सेवक संघ की स्थापना। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी।
वर्ष 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष गांधी जी ने घनश्याम दास बिड़ला को बनाया था, घनश्याम दास बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट 5G सर्विसेज लॉन्च्ड इन इंडिया? भारत में प्रथम 5G सेवाएं कहाँ लॉन्च की गई? दोस्तों, भारत में प्रथम 5G सेवाएं दिल्ली में लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2022 को देश में 5G सर्विसेज लॉन्च किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के 13 शहरों में 5G सेवाओं के पहले चरण की शुरुआत किए थे। पहले चरण में भारत के कुल 13 शहरों में 5G को लॉन्च किया गया। दोस्तों, यदि आप इन सभी क्वेश्चनों को PDF से पढ़ना चाहते हैं तो PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप एग्जाम आइडियाज़ YT लिख कर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, एग्जाम आइडियाज़ YT लिख कर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। द इंस्पिरेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री? भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों, DPSP इसको बोलते हैं। नीति निर्देशक तत्वों की जो अवधारणा ली गई है, प्रेरणा ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्लांट सिटी बिल्ट बाय द मुगल्स? मुगलों द्वारा बसाया गया पहला नियोजित शहर का नाम क्या है? दोस्तों, मुगलों द्वारा बसाया गया पहला नियोजित शहर का नाम है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी मुगलों का पहला नियोजित शहर था, जिसे शानदार प्रशासनिक, आवासीय और धार्मिक भवनों द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसमें महलों, सार्वजनिक भवनों, मस्जिदों और दरबारियों, सेना, राजा के सेवकों और एक पूरे शहर के रहने के क्षेत्र शामिल थे। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सम्राट अकबर द्वारा निर्मित फतेहपुर सीकरी, जो विजय का शहर भी कहा जाता था, केवल कुछ 10 वर्षों के लिए मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज नॉट रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर? रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्न में से कौन सी किताब नहीं लिखी थी? दोस्तों, ऑप्शन क्या थे इसमें ये नहीं पता चल पाया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो भी किताबें हैं इंपॉर्टेंट, आइए पढ़ लेते हैं एक बार। इसके अलावा जो भी आपका रहा होगा वो आंसर रहा होगा। चोखेर बली, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की किताब है। नौका डोबी, गोरा, घरे बैरे, चतुरंग, जोगा जोग, शेषेर कविता, हंगरी स्टोन्स, काबुली वाला और गीतांजलि, ये सभी जो रचनाएं हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित राज्य का है? दोस्तों, सबसे कम लिंगानुपात है दमन एवं दीव का, जो 618 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित राज्य है दमन एवं दीव। और भारत का जो लिंगानुपात है वो है 943। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द प्लेयर विद द मोस्ट ग्रैंड स्लैम विन्स टिल अक्टूबर 2022? अक्टूबर 2022 तक सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? दोस्तों, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीता है अभी तक राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी तक टोटल 22 ग्रैंड स्लैम जीता है अक्टूबर 2022 तक। नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने अभी तक 21 ग्रैंड स्लैम जीता है। और रोजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया, इसने खिलजी वंश की स्थापना की। दिल्ली के खिलजी सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक था, सबसे प्रसिद्ध और योग्य शासक था। खिलजी वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसराव शाह था। खिलजी वंश में कुल 5 शासकों ने शासन किया था। दोस्तों, अब देख लेते हैं जो वंश चले थे, कुछ 5 वंश थे जो लगातार, उनका शासनकाल कब से कब था।
गुलाम वंश का शासनकाल 1206 ईस्वी से 1290 तक था। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक था। तुगलक वंश इसके बाद आया था, 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक इसका शासनकाल चला था। सैयद वंश का शासनकाल 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चला था। और इसके बाद है लोधी वंश, इसका शासनकाल 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक चला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ईयर्स इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा? लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों, लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह वे मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा सदन को भंग किए जाने तक अपने पद पर बने रहते हैं। लोकसभा की सदस्यता के विपरीत राज्यसभा की सदस्यता अस्थायी होती है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसलिए प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद डाइवोर्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पति पत्नी के तलाक से संबंधित है? दोस्तों, अनुच्छेद 142 संबंधित है पति पत्नी के तलाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र क्या है? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है वाराणसी, जो यूपी में है। वाराणसी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम है। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। एक भारतीय राजनेता हैं जो मई 2014 से भारत के 14वें और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वाराणसी से सांसद हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रेन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल क्या था? दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल था 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। टोटल 4 साल इसका शासनकाल चला था। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण 1206 ईस्वी में हुआ। वह गुलाम वंश की स्थापना की इसने। इसको भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों को आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप @exam ideas YT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी ये चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।